हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बिग के मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये सेट आपका रेलवे ग्रुप डी ही नहीं बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एलपी हो, या कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का प्रैक्टिस सेट। तो भाई आपसे मित्र से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई 0.423 के ऊपर लगाया बार किस भिन्न के समतुल्य है। तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे पूरी पूरी संख्या। क्या दिया? 423। अब करेंगे माइनस। क्या? जिस अंक के ऊपर बार नहीं होता है इसे करते हैं माइनस। तो 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 कर देंगे फिर माइनस बटे में क्या आएगा? जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने बटे में क्या आता है? 9। तो 2 अंक के ऊपर क्या बार है? 2 और 3 के ऊपर क्या बार? 2 अंक के ऊपर क्या बार? तो 2 9 आएंगे बटे में। जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतने आएंगे हमारे 0। तो एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक लगा देंगे 0। ठीक है भाई, ये अब इसकी ट्रिक क्या है? पहले हम लिखेंगे पूरा नंबर लिख दिया। अब जितने अंक पर बार नहीं होता है उतने करते हैं माइनस बटे में। जितने अंक पर बार होता है उतने बटे लिखते हैं 9। तो 2 अंक पर बार है तो 2 9 लिख दिए। अब जितने अंक पर बार नहीं होता है उतनी जरूर लगाते हैं। एक अंक पर बार नहीं है तो एक जरूर लगा दी। 423 में से 423 में से 4 गए, कितना बचेगा? 419 और बटे में 990। और यही होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 0.728 दो 8 के ऊपर क्या बार, तो किस भिन्न के समतुल्य है? बिल्कुल सेम सवाल है, सेम से करेंगे। हमने क्या बताया था आपको? पहले लिखेंगे आप पूरा पूरा नंबर। क्या दिया? 728। अब करेंगे माइनस किसे हम? जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता है उतने करते हैं माइनस। तो 7 के ऊपर बार नहीं है यानी कि एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो कर देंगे 7 माइनस कर देंगे भाई। बस 7 के ऊपर बार नहीं है, 7 कर देंगे माइनस बटे। जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने बटे में 9 आएंगे। तो 2 अंक के ऊपर बार है, 2 9 लगा दिया। अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता है उतने जीरो लगाएंगे। एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो लगा दी। ठीक है भाई, तो 728 में से 7 गए, कितना बचा? 721 और बटे में 990। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 840 बटा एक्स और 960 बटा एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक है और इसलिए एक्स भी है। तो एक्स का अधिकतम संभव मान क्या होगा? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। इस सब को हम करेंगे ऑप्शन से। हमें एक्स का मान ऐसा देखना है जो इन संख्याओं को पूरी पूरी काट दे, यानी कि पॉइंट में नहीं बचना चाहिए। ये संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए और हमें एक्स का मान ऐसा लेना है जो अधिकतम मान है।
आप देखते हैं ए बी सी डी में ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, सबसे बड़ा है आपका 240। इसे पकड़ते हैं भाई, इसे पकड़ते हैं भाई 240। डी ऑप्शन पकड़ो भाई, डी ऑप्शन 840 बटे में 240 और 960, ये पूरा पूरा कटना चाहिए, जो वही होगा आपका आंसर। अब देखोगे इससे कट रहा है भाई, ये क्या 24 से 84, क्या 84 24 से कट रहा है? नहीं कट रहा है भाई, कट नहीं रहा है पूरा पूरा, तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। आप देखते हैं इसे छोटा वाला नंबर, वो क्या आपका 210, 210 भाई, 210 से 960 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब देखते हैं सी ऑप्शन को, सी में क्या दिया भाई 120, तो 840 बटे में 120 और 960 बटा 120। देखते हैं पूरा भाग जा रहा है भाई, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 और 12 96। हाँ भाई पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा आपका 120 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं भाई इन सबों को ऑप्शन से। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। हमें x का अधिकतम मान ऐसा देखना है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, मतलब कि पॉजिटिव नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, और वही होगा आपका आंसर। जैसे अगला सवाल है भाई, सवाल में कहा गया है 660 बटा एक्स और 880 बटा एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक है और इसलिए एक्स भी है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? इसे भी हम करेंगे किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन में पकड़ो भाई अधिकतम मान, यानी बड़ा से बड़ा मान, क्या आपका 330, क्या भाई 330 से 660 तो पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन 880 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। अब देखते हैं 220 को, अब देखते हैं बी ऑप्शन 220, तो 660 बटे में 220, 880 बटे 220, ये पूरा पूरा भाग जाएगा भाई, चाहे आप करके देख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2288 पूरा पूरा कट गया भाई, 2266 ये भी पूरा पूरा कट गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, यानी कि x का अधिकतम मान क्या होगा आपका 220 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि p अनुपात क्यों बराबर 1:2 है, तो 2p प्लस 3 क्यों बटे में 4p प्लस 5 क्यों का मान क्या होगा? हमें सवाल में क्या दिया है, p अनुपात क्यों का मान 1:2, p का मान 1 है, क्यों का मान 2 है। इसमें कर देंगे पुट भाई, हमें निकालना है किसका मान, 2p प्लस 3 क्यों बटे में 4p प्लस 5 क्यों का मान। यहाँ पर p का मान 1 है, 2 गुणा 1 2, क्यू का मान 2 है, 3 दूनी 6, p का मान 1, 4 गुणा 1 4, क्यू का मान 2, 5 दूनी 10, तो 6 2 कितने हो गए भाई 8, 10 4 14, इसे काटो भाई 2 से, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो आंसर क्या आएगा आपका भाई 4/7, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके भिन्न भिन्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए सवाल है भाई। और जो भाई बायो के जो पार्ट है, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, पीके मैथ्स एकेडमी पर, वहाँ मिल जाएगी आपको
और रेलवे एग्जाम के नाम से प्ले लिस्ट, वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा भाई बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम की, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, या आपका भाई एलपी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपका रेलवे का, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सभी पार्ट्स। तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक मशीन एक्स 4 घंटे में 1000 वोल्ट और दूसरी मशीन वाई 12 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन कर सकती है। एक्स और वाई मशीनें एक साथ अपनी अपनी नियत उत्पादन दर पर 1000 वोल्ट का उत्पादन कितने घंटे में पूर्ण कर सकती है। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भाई यहाँ भी क्या दिया आपको 1000 वोल्ट, यहाँ भी क्या दिया है 1000 वोल्ट, यहाँ भी क्या दिया 1000 वोल्ट, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको बेफालतू में फंसाने के लिए दे रखा है क्वेश्चन में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या है दिया है सवाल में कि एक मशीन एक्स 4 घंटे में 1000 वोल्ट और दूसरी मशीन वाई 12 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन कर सकती है। एक्स करती है भाई 4 घंटे का, वाई करती है भाई 12 घंटे। सवाल में पूछा है कि एक्स और वाई मशीनें एक साथ कितने घंटों में कर सकती है 1000 वोल्ट का उत्पादन, ये पूछा है भाई, एक्स और वाई का मान पूछा है दोनों मिलकर। तो पहले हम देंगे क्या 4 और 12 का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा आपका 12, आप देंगे भाग भाई 4 दिया 12, 12 एकम 12, ये आएगा आपकी एक्स की क्षमता, आएगी वाई की क्षमता। हमें क्या निकालना है भाई, एक्स और वाई मशीनें एक साथ कितने घंटों में 1000 वोल्ट का उत्पादन करेगी, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की कुल क्षमता कितनी होगी, 3 और 1 4, कुल कुल काम कितना है 12, कुल क्षमता कितनी है 4, तो 12 को देंगे हम 4 से भाग, तो आप आ जाएगा घंटे, तो 4 दिया 12, 3 घंटे, यानी कि एक्स और वाई मशीनें एक साथ 1000 वोल्ट का उत्पादन 3 घंटे में पूरा करेगी। तो 3 घंटे होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, किसी धन पर 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 और 420 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है भाई, ब्याज की दर। किसी धन पर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400-420 रुपये हो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सवाल, इस टाइप का सवाल आपके हर एग्जाम में हो जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल। तो जब भी हमें 2 साल का, जब भी हमें किसका 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और आपसे क्या पूछ ले ब्याज की दर, तो इस सवाल को करने का एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका CI बटे में SI बराबर R+200 बटे में 200। ये फार्मूला किसका है, जब भी आपको क्वेश्चन में 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, आपसे क्या पूछ ले ब्याज की दर, ये फार्मूला है इसका भाई। CI का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा है क्या है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब CI हमें क्या दिया 420 बटे में, ऐसा ही क्या दिया है 400 बराबर R+200 बटे में 200।
200 दूनी 400, तो कट्टे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 210। तो यहाँ से r प्लस 200 बराबर किसके आएगा भाई, 210 के। प्लस का 200 है, जब इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस। 210 में से 200 गए, कितना बचेगा, 10। तो दर कितनी आ गई आपकी भाई, 10%। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, किसी धन पर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 600 और 651 रुपये हो, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बिल्कुल सेम सवाल है भाई। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, आपसे क्या पूछे, ब्याज की दर। तो ये सब करने का एक फॉर्मूला बताया था हमने अभी अभी आपको। वो फॉर्मूला होता है आपका CI बटे में SI बराबर R प्लस 200 बटे में 200। CI हमें क्या दिया है, 651। SI क्या दिया है, 600 बराबर R प्लस 200 बटे में 200। 200 तिया 600 जाएगा 3 बार, कटो 3 से भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा कर ले 1 का, 3 सत्ते 21। तो R प्लस 200 बराबर किसका होगा, 217 के। प्लस का 200 है, जब इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस। तो 217 में से 200 गए, कितना बचा, 17। तो दर कितनी आ गई आपकी भाई, 17%। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मूलधन 650 रुपये है और 4 वर्षों में प्राप्त मूलधन 754 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात करें। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई ये भी सवाल आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का, चाहे वो आपको रेलवे NTPC हो या ग्रुप डी। तो सवाल में हमें क्या दिया है भाई, 4 वर्षों में प्राप्त मूलधन कितना है, 754 रुपये। 4 वर्षों का मूलधन हमें क्या दिया है भाई, 754 रुपये। जबकि 3 वर्ष का हमें क्या दिया हुआ मूलधन, कितना, 650 रुपये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 1 वर्ष का ब्याज, 4 में से 3 गया 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, माइनस कर देंगे भाई। 4 बचा, 5 5 गए 0, समझ आएगा 104 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, गुणा कर देंगे 4 के 3 में, 104 गुणा 3, 4 तिया 12 लगा 1, 0 1, 3 3, 312 रुपये। या आया आपका 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का मूलधन हमें क्या दिया, 650 रुपये। अमाउंट क्या दिया हमें 3 वर्ष का, 650। ब्याज कितना है आपका भाई, इंटरेस्ट 312 रुपये। हमें निकालना क्या है, धनराशि मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज। हमें जो मूलधन अमाउंट क्या दिया, 650 रुपये। मूलधन हमें याद करना है, ब्याज कितना है भाई, 3 वर्ष का 312, तो इसका 312 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस। तो 650 में से 312 गए, 650 में 312 गए, कितना बचेगा भाई, 650 माइनस 312 कर देगा माइनस भाई। 10 में से 2 गया 8,
यहाँ पर चार, चार में से एक गया तीन, छह में से तीन गए तीन, 338 रुपये। ये होगा भाई इसका धनराशि अंके मूलधन कितना, 338 रुपये। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में प्राप्त मूलधन 16,250 रुपये है और 8 वर्ष में प्राप्त मूलधन 17,000 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात करें। हमें दिया है भाई 8 वर्ष का मूलधन, 8 वर्ष का मूलधन हमें क्या दिया है भाई, 17,000 रुपये। जबकि 5 वर्ष का हमें दिया क्या मूलधन कितना, 16,250 रुपये। तो यहाँ से हम बात करेंगे क्या, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा आपका भाई, 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9, 9 में 2 गए 7, कितना बचा भाई, 750 रुपये, 750 रुपये। तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, वो 3 से काट देंगे से भाई, एक वर्ष का ब्याज 3 तक काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 150 रुपये। यह है आपका एक वर्ष का ब्याज। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, 5 वर्ष का ब्याज गुणा कर देंगे 250 की 5 में, 25 पंजे 125, 1250 रुपये। हमें याद करना क्या है